अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरूआत थी आहे अॼोके ॾींहं जी एंड आई एम वेरी 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 श्योर न सिर्फ़ु कराची सॼी सिंध सॼो मुल्क हिन वक़्तु सिर्फ़ु हिन ई टॉपिक ते ॻाल्हाए रहियो हूंदो त जी बारिश थी आहे पहिरीं बारिश आहे अॻियां छा छा थींदो छा छा न थींदो बारिशुनि में कल्ह राति जंहिं तरीक़े सां शुरूआत थी आहे बारिशुनि जी मतिलबु को स्पेसिफिकली पंजाब में तो छो तो स्टार्ट थी वियूं बारिशूं पंजाब में मॉनसून जो ही जेको स्पेल आहे उन पहिरीं खां ई पंहिंजा जेके क़दम आहिनि उते भारी करे छॾिया हुआ बट सिंध में अञा का बारिश कोन थी हुई कराची में गर्मी इलाही घणी थी रही हुई त कराची वारनि जे लाइ ही हिकु ॾाढी ज़बरदस्त हिकु न्यूज़ हुई जेका अची रही हुई त जी हिन हफ़्ते जेके बारिशूं थींदियूं उहे इलाही घणियूं थींदियूं हिन हफ़्ते खोड़ सारी बारिश हूंदी जेका सिंध जे तमामु शहरनि में थींदी जंहिंजी शुरूआति कल्ह राति जो असां ॾिठी बट जेका असली प्रिडिक्शन हुई आई रिमेंबर उहा इहा हुई त अॼोके ॾींहुं यानी जुमे जे ॾींहुं ऐं पोइ जेका वधीक बारिशुनि जी प्रिडिक्शन हुई उहा सैटरडे जे ॾींहं जे लाइ हुई त सैटरडे सुभाणे आहे असली प्रिडिक्शन इहा हुई त सैटरडे ते खोड़ सारी बारिश थियण वारी आहे शुरूआति जंहिंजी जुमे खां थियण वारी आहे पर उन जी शुरूआति कल्ह राति खां ई थी वई आहे त इहा हिकु ज़बरदस्त हिकु शइ आहे ऐं जंहिं तरीक़े सां अगरि तव्हां अपार्टमेंट सिस्टम्स में रहो था त तव्हां बि इन शइ खे विटनेस कयो हूंदो जीअं मूं कयो जंहिं तरीक़े सां कुझु बि न हो बिल्कुलु सभु कुझु नॉर्मल हो मौसम नॉर्मल हो जंहिं तरीक़े सां हर रोज़ु क्लाउडी असां आसमान ॾिसंदा हुआसीं बिल्कुलु उन ई तरीक़े सां क्लाउडी हो ऐं ख़बर न पई त किथे को हवा जो तेज़ हिकु आंधी जो झोको जेको आहे उहो लॻणु शुरू थी वियो ऐं उन आंधी सां गॾोगॾु विदिन लाइक मिनट्स और मे बी सेकेंड्स आई डोंट नो बारिश जेका आहे उहा स्टार्ट थी वई ऐं ज़ोर शोर सां स्टार्ट थी वई चयो वञे थो त कुझु इलाइक़नि में शायदि थोरी घटि पई आहे पर ऑलमोस्ट सॼो कराची बिकॉज़ कराची अलहमदुलिल्लाह एॾो वॾो शहर आहे ऐं कराची में हमेशह इहो असांखे नज़र ईंदो आहे त किथे बारिश थी आहे किथे बारिश न थी आहे किथे तेज़ आहे किथे घटि थी आहे पर हींअर जेका रिपोर्ट आहे उहा इहा ई आहे त सॼे कराची में खोड़ सारी बारिश थी आहे हर तरफ़ जेको आहे उन्हनि माण्हुनि कल्ह किथे 11 बजे किथे 11:30 बजे जो जेको हीउ सिलसिलो आहे उहो स्टार्ट थियो ऐं ॾाढो ज़बरदस्त नमूने असांखे नज़र आयो अच्छा जिते बारिश थी आहे त उन में असां हिकु शइ में ॾाढा असां पाबंद आहियूं त जॾहिं बि बारिश थींदी आहे असांखे हिकु कमु ज़रूरु करिणो हूंदो आहे चाहे कुझु बि थी वञे पर अगरि असांखे ख़बर पई सिर्फ़ु असांखे कननि ताईं बि ॻाल्हि पहुती न कननि ताईं बि आवाज़ु पहुची बारिश जी त असां फ़ौरन हिकु कमु कंदा आहियूं दैट इज़ द क्लोजर ऑफ लाइट्स जी हा बिल्कुलु ईअं ई आहे त कराची जे तमामु काफ़िनि सारनि इलाइक़नि में कुझु इलाइक़नि खे छॾे काफ़ी सारे इलाइक़नि में कल्ह कराची जेको हो उहो तक़रीबन जेको आहे उहो बिना लाइट जे उन बारिश खे इंजॉय करे रहियो हो लाइट जीअं ई बारिश जो नालो थियो त जी भई बारिश अची रही आहे उअं ई विदिन मिनट्स लाइट बि हली वई ऐं बारिश त शायदि 2-3 मिंटनि जे लाइ थी इलाही तेज़ थी पर 2-3 मिंटनि जे लाइ थी बट जेका लाइट जो सिलसिलो हो उहो किथे कलाक त किथे 2 कलाक किथे 4 कलाक त किथे 5 कलाकनि ताईं सुबुह जो जेके हींअर ताईं रिपोर्ट्स आहिनि 5 बजे बि सुबुह जो माण्हुनि वटि लाइट आई आहे सो तमामु जेको हीउ सिलसिलो आहे उहो बारिश सां गॾोगॾु तमामु हीउ जेको सिलसिलो आहे लाइट जो उहो बि गॾोगॾु हले थो थोरी सी बारिश जिथे असांखे ख़ुशी ॾिए थी उते इन सिस्टम जो थोरो सो घणो टेंशन असांखे मिली वञे थो त जी बारिश थी आहे त हाणे कलाकनि जा कलाक जेका आहे उहो लाइट असांखां परे थी वेंदी सो कल्ह असांखे उहो असां विटनेस कयो कल्ह असांखे उहो एक्चुअली नज़र आयो अच्छा बारिश सां ख़ुशी त हर कंहिंखे मिली ऐं जीअं मां ॻाल्हि करे रही हुअसि त तव्हां अगरि अपार्टमेंट सिस्टम में रहो था त तव्हां ज़रूरु ॾिठो हूंदो अचानक सां जॾहिं बारिश स्टार्ट थी आहे त उन बारिश स्टार्ट थींदे ई तमामु माण्हू जेके आहिनि उहे ख़ुशहाली सां उहे पंहिंजे अपार्टमेंट्स में इंजॉय करे रहिया हुआ जेके घरनि में आहिनि उहे छतनि ते हलिया विया हिकदमि सां ख़ुशी जी लहर हुई जेका असांखे उते नज़र आई ऐं ॾाढो प्यारो मौसम असांखे नज़र आयो अच्छा उन सां गॾोगॾु जिथे बारिश थींदी आहे उते सभिनी खां पहिरीं स्पेसिफिकली कराची में रहंदड़ माण्हुनि जे लाइ सभिनी खां पहिरीं सुवालु इहो हूंदो आहे त जी बारिश थी आहे सुबुह जो निकिरंदासीं ख़बर नाहे सड़कुनि जो छा हाल हूंदो ख़बर नाहे रोडनि जो छा हाल हूंदो ऐं हिते त न सिर्फ़ु मां कराची जी बल्कि ओवरऑल सिंध जी ॻाल्हि करे रही आहियां ओवरऑल सिंध में बारिशूं ॾाढियूं ज़बरदस्त तरीक़े सां थियूं आहिनि बट छो त कराची जा उहे एरियाज़ जेके अंडर कंस्ट्रक्शन आहिनि जंहिंमें मोस्ट ऑफ कराची अचे थो उहे एरियाज़ जेके आहिनि
उन्हनि जो छा हाल आहे, इहो हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क आहे। इहो हिकु वॾो जेको आहे उहो फ़िक्रमंद हिकु सेक्टर आहे उहो थींदो आहे जॾहिं बि बारिश ईंदी आहे। ऐं उहो ई असांखे नज़र बि आयो अॼु सुबुह जो, तव्हां ई मां जॾहिं घरनि खां निकितासीं ऐं ॿाहिरि वियासीं त जेके अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज़ आहिनि उन्हनि जो त हाल असांखे नज़र अची रहियो आहे। बट उन सां गॾोगॾु मेन शाहराहूं उन्हनि ते बि कुंडनि ते किथे न किथे जेको बारिश आहे उनजो पाणी हींअर ताईं बीठल आहे। ऐं हींअर ताईं बूंदाबांदी जो जेको सिलसिलो आहे उहो शहर में हींअर ताईं हली रहियो आहे। मौसम ॾाढो ख़ुशगवार आहे, बट जेके रोड आहिनि, जेके रस्ता आहिनि, उहे एज़ सच को ख़ुशगवारी जो जेको साइन आहे उहो न ॾेई रहिया आहिनि। स्पेसिफिकली उहे एरियाज़ जिन में कंस्ट्रक्शन हली रही आहे। ख़ुदा न ख़ास्ता को अहिड़ो बुरो अमल न साम्हूं अचे, का अहिड़ी न ख़ुशि कंदड़ या न सुठी हिकु अहिड़ी ख़बर असां वटि न अचे, उन जे लाइ असांखे इक़दामात करणा आहिनि। हीअ जॾहिं मॉनसून जो स्पेल अची रहियो हो तॾहिं जेके अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि जी तरफ़ां अनाउंसमेंट आई हुई त जी असां तयारियूं जेके आहिनि उहे करे छॾियूं आहिनि। पर रोडनि ते हींअर बि असांखे पाणी नज़र आयो। असांखे मुर्तज़ा वहाब साहब कल राउंड ते नज़र आया। कल डिफरेंट जॻहुनि ते अथॉरिटीज़ पंहिंजो कमु कंदे नज़र आयूं। अॼु बि शहर जे कुझु इलाइक़नि में जॾहिं मां अची रही हुअमि त कुझु इलाइक़नि में मां ॾिठो त KMC जो जेको अमलो हो उहो पंहिंजे कमनि में मशगूल हो। पर उन खां पोइ बि मूंखे लॻे थो त असांखे शायदि कुझु वक़्त जे लाइ असांखे तकलीफ़ जो या असांजे जेके रस्तनि में रुकावट जो या ट्रैफ़िक जो जेको अॼु हाल हो उहो असांखे सामनो करिणो पवंदो। बिकॉज़ ही पहिरीं बारिश आहे जेका शहर में थी आहे ऐं हीअ हाल आहे त अॻियां हली जॾहिं बारिश जो सिलसिलो वधंदो, जेको अॼु जी प्रिडिक्शन, सुभाणे जी प्रिडिक्शन, देन ऑन संडे ही तमामु जेको ही वीकेंड आहे इहो बारिशूं थींदियूं त पोइ छा हाल थींदो रोडनि जो, त पोइ छा हाल थींदो पाणी जो, त पोइ छा असां पंहिंजे उन्हनि तमामु जेके असांजूं स्टेटमेंट्स आहिनि त असां रेडी आहियूं, असां तयारी करे छॾी आहे, असां सफ़ाई करे छॾी आहे, असां हीअं करे छॾियो आहे, उहो करे छॾियो आहे, छा असां उन्हनि खां बची सघंदासीं या न? इहो अॼु खां जेको आहे उहो सुवाल जेको आहे उहो स्टार्ट थी वेंदो आहे। इहो तेसि ताईं हलंदो जेसि ताईं तमामु बारिशूं जेके आहिनि उहे हली रहियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु कल्ह बि असां ॻाल्हि करे रहियासीं, जून जो महीनो आहे, वॾो महीनो लॻी रहियो आहे। ऐं कल्ह तव्हां ई मां डिस्कस कयो हिन ॻाल्हि ते त हीउ महीनो उहो आहे जंहिंमें मुहर्रम बि स्टार्ट थियणो आहे। सो मुहर्रम शरीफ़ बि स्टार्ट थी वियो आहे। पहिरीं मुहर्रम आहे अॼु, ऐं उन पहिरीं मुहर्रम सां गॾोगॾु तव्हां सभिनी खे नए साल जूं बि मुबारकूं। इस्लामिक ईयर जेको आहे उहो बि स्टार्ट थी वियो आहे। 1447 ईयर में असां शामिलु थी चुका आहियूं। ऐं हीउ सिलसिलो जेको शुरूआति जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू थी वियो आहे। ऐं काफ़ी घटि ईअं थींदो आहे, बट हिन दफ़े छो त हीउ जेको सिलसिलो स्टार्ट थियो आहे उहो जुमे जे ॾींहं खां थियो आहे। ऐं जुमे जे ॾींहुं तव्हां ई मां बचपन खां ॿुधियो हूंदोसि त जी जॾहिं बि जुमे जी शुरूआति थींदी आहे, जुमे जो ॾींहुं बिकॉज़ ज़ाहिर आहे ॾींहंनि में सभिनी खां अफ़ज़ल ॾींहुं आहे, बाबरकत ॾींहुं आहे, प्यारो ॾींहुं आहे, ख़ूबसूरत ॾींहुं आहे। त जॾहिं बि जुमे खां कंहिं शइ जी शुरूआति थींदी आहे त उन में बरकतूं ईंदियूं आहिनि। इहो तव्हां ई मां बख़ूबी बि सुञाणूं था। बट उन सां गॾोगॾु वरी असां बचपन खां इहो बि ॿुधियो आहे त जॾहिं बारिशुनि जो बि सिलसिलो जॾहिं अहिड़नि ॾींहंनि खां शुरू थींदो आहे जेके बरकत वारा ॾींहं आहिनि त उन्हनि में बि बरकत पवंदी आहे। सो ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिकु मैसेज असांखे मिली रहियो आहे त बारिशूं इलाही थियण वारियूं आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु ज़ाहिर बारिशूं त थींदियूं आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु अगरि इंतिज़ामिया वक़्त ते सही कमु न करे रही आहे त पोइ उन जा टेंशन्स जेके आहिनि उहे अलॻि शुरू थी वेंदा आहिनि। ऐं ज़ाहिर मुहर्रम शुरू थियण सां गॾोगॾु जेके डिफरेंट इस्लामिक एक्टिविटीज़ आहिनि उहे बि हाणे असांखे न सिर्फ़ु मुल्क में बल्कि जिथे जिथे तमामु मुसलमान मुंहिंजा भेण भाउ रहनि था उते उते उहे डिफरेंट एक्टिविटीज़, उहे डिफरेंट रस्मूं, उहे तमामु शयूं असांखे इंशाअल्लाह विटनेस करण लाइ मिलंदियूं। ऐं इंशाअल्लाह हिकु ख़ूबसूरत जेको हीउ सफ़र शुरू थियो आहे इंशाअल्लाह उहो बि असांखे ॾिसण लाइ मिलंदो। इन सां गॾोगॾु असांखे हिकु शइ जो ख़्यालु रखिणो आहे, बिकॉज़ हीउ उहो सीज़न आहे जेको स्टार्ट थियो आहे, त असांखे नंढियुनि नंढियुनि शयुनि जो ख़्यालु रखिणो आहे। हिकु त असां अक्सर, छो त ज़ाहिर इंसानु आहे, इंसानु जॾहिं बि इंसान जी ॻाल्हि कंदो आहे त असां सभिनी खे ख़बर आहे त इंसानु हिकु ख़ता जो घरु आहे, ख़ता जो पुतलो आहे। सो उन इंसान खे पंहिंजे पाण खे ईअं ट्रेन करिणो आहे त असां हीअ जेके ॾींहं असां वटि अची रहिया आहिनि, प्यारा प्यारा ख़ूबसूरत ॾींहं अची रहिया आहिनि असां वटि, ऐं उहे ॾींहं जिन जी शुरूआति जेका आहे उहा अॼु खां थी चुकी आहे। सॼो साल जेको असांजो इंशाअल्लाह हीउ जेको साल गुज़रंदो, इस्लामिक ईयर जेको असांजो गुज़रंदो, उन इस्लामिक ईयर
ईयर में असांखे छा छा करिणो आहे, छा छा न करिणो आहे, उन जी प्रैक्टिस हींअर खां ई स्टार्ट करणी आहे, उन जूं ॻाल्हियूं हींअर खां ई घरनि में करणियूं आहिनि, पंहिंजे ॿारनि खे हींअर खां ई तमामु उहे शयूं सेखारणियूं आहिनि जेके अॻियां ही सॼो साल ही तमामु प्रैक्टिसिस असां उन टाइम ते त कंदा आहियूं जेॾी महिल अंग्रेज़ी साल शुरू थींदो आहे, पर जॾहिं असांजो पंहिंजो साल स्टार्ट थींदो आहे, जॾहिं असांजो इस्लामिक ईयर स्टार्ट थींदो आहे, तॾहिं शायदि असां उन्हनि प्रैक्टिसिस में न हूंदा आहियूं ऐं कीअं उहो साल शुरू थींदो आहे, कीअं उहो साल ख़तमु थी वेंदो आहे, कहिड़े महीने खे कंहिं तरीक़े सां गुज़ारणु खपे, कहिड़े महीने जूं कहिड़ियूं उहे स्पेशल डेट्स आहिनि, बिकॉज़ इस्लामिक जॾहिं तव्हां हिस्ट्री ॾिसो था त हर ॾींहुं जेको आहे उहो हिकु मख़सूस पर्सनैलिटी सां जुड़ियल आहे, हर ॾींहुं जेको आहे उहो हिकु मख़सूस इवेंट सां जुड़ियल आहे। सो उन्हनि तमामु प्रैक्टिसिस जे बारे में बि असां मुंहिंजो ऐं तव्हांजो ई फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे घरनि में उन्हनि तमामु इवेंट्स जी जेका ॻाल्हियूं आहिनि उहे रखूं, उन्हनि तमामु इवेंट्स ते डिस्कशन कयूं, जंहिं तरीक़े सां असां डिफरेंट जेके डिफरेंट ईयर्स असां वटि ईंदा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हि कंदा आहियूं, डिफरेंट इवेंट्स जे हवाले सां ॻाल्हि कंदा आहियूं। उअं ई तव्हांजो ई मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजे इस्लाम जो, पंहिंजे मज़हब जो बि डिस्कशन पंहिंजे घरनि में रखूं, ताकी शायदि असां ताईं त इहे शयूं पहुतियूं आहिनि, पर हाणे असांजी कमिंग जेका जनरेशन आहे, जेका जनरेशन हली रही आहे, जेका नंढी जनरेशन आहे, उनखे सेखारणु तव्हांजो ऐं मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे। हिन वक़्तु हिकु मौक़ो बि ॾाढो सुठो आहे, बिकॉज़ जून जुलाई हली रहियो आहे। जून जुलाई में ही कुझु सालनि खां ही महीनो ख़ूबसूरत महीनो जेको आहे उहो अची रहियो आहे ऐं ख़ूबसूरत हिकु शुरूआति जेका आहे उहा थी रही आहे हिन महीने जी। त ही जेको मुक़दस महीनो आहे उन महीने जे हवाले सां बि मां चाहियां थी त तव्हां ऐं मां पंहिंजे घरनि में ज़रूरु डिस्कशन रखूं, ज़रूरु ॻाल्हियूं रखूं, ज़रूरु पंहिंजे ॿारनि खे ॿुधायूं ऐं हर ॾींहं जो एहतराम करणु बि पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियूं ऐं उन सां गॾोगॾु पाण बि कयूं। अच्छा जी, ही तमामु शयूं त इनशाअल्लाह सॼी डिस्कशन जेका आहे उहा इनशाअल्लाह हलंदी रहंदी, इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हि जेका आहे उहा हलंदी रहंदी, इन्हनि शयुनि ते असांखे हलंदा रहंदासीं। बट हिकु ॿी शइ जेका मां ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करणु चाहींदमि त असां जॾहिं बि असां कंहिं बि शइ जी शुरूआति जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, कंहिं बि शइ खे स्टार्ट करण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, कंहिं बि शइ जी तरफ़ वञण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां अनप्लैन्ड वेंदा आहियूं। असांजी जेका प्लैनिंग आहे उन में का एज सच का सुठी प्लैनिंग हूंदी कोन्हे ऐं असां उन शइ जी तरफ़ वञणु असां स्टार्ट करे छॾंदा आहियूं ऐं उन सां थींदो छा आहे, उन सां नुक़सानु ॿिए कंहिंखे न तव्हांखे ई मूंखे थींदो आहे। बिकॉज़ जॾहिं बि तव्हां अनप्लैन्ड, ठीकु आहे हिकु शइ तव्हांजे हथ में न आहे ऐं उहा थी वञे, दैट इज़ अनदर स्टोरी। उन शयुनि जे बारे में असां अॻियां वधंदा वेंदा आहियूं ऐं उन्हनि शयुनि खे असां अॻियां कंदा वेंदा आहियूं विदाउट प्लैनिंग। थींदो उन सां छा आहे, जॾहिं असां उहे तमामु शयूं असां करे वेंदा आहियूं, बिकॉज़ ही साल स्टार्ट थी रहियो आहे त ज़ाहिर आहे हिन साल जे स्टार्ट थियण सां असांखे डिफरेंट प्लैनिंग्स बि करणियूं आहिनि। थींदो इहो आहे जॾहिं असां अनप्लैन्ड कंहिं जॻह ते हलिया वेंदा आहियूं, अनप्लैन्ड कंहिं टाइम में असां एंटर थी वेंदा आहियूं, थींदो इहो आहे त खोड़ सारियूं उहे शयूं जेके असां करे सघूं पिया अगरि असां प्लैनिंग सां हलूं हा, उहे किथे रहिजी वेंदियूं आहिनि। ही न सिर्फ़ु इस्लामिक ईयर जे लाइ, हूअं बि जॾहिं तव्हां अंग्रेज़ी ईयर जॾहिं असांजो चेंज थींदो आहे तॾहिं बि असांजूं प्रैक्टिसिस रहंदियूं आहिनि त असां को अहद कयूं, का अहिड़ी ॻाल्हि सोचूं, को अहिड़ो कमु जेको असांखे करिणो आहे ऐं उहो थी न रहियो आहे उन जे बारे में ॻाल्हायूं। उहे तमामु प्रैक्टिसिस जेके आहिनि उहे असां किथे न किथे असां उहे जेके तमामु प्रैक्टिसिस आहिनि उहे असां कंदा रहूं या उन्हनि खे सही तरीक़े सां करण जी जेका ॻाल्हि आहे उहा बि प्लैनिंग सां ई असांखे मिलंदी आहे। अदरवाइज़ थींदो इहो आहे त वक़्तु उहो ख़तमु थी वेंदो आहे, असांजी जेका प्लैनिंग आहे उहा बाद में थी रही हूंदी आहे। इहो असां आई गेस हर पाकिस्तानी बल्कि एशियन जेके माण्हू आहिनि उन्हनि तमामु माण्हुनि जे ब्लड में इहा शइ आहे त असां पहिरीं जेको आहे उहो ॾिसंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ असां रिएक्शन कंदा आहियूं ऐं दुनिया में माण्हू जेके आहिनि उहे तयारी पहिरीं करे छॾंदा आहिनि ऐं पोइ उन जी शइ जी तरफ़ वेंदा आहिनि। सो इहे ॿ ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे डिफरेंट शयूं आहिनि। साल शुरू थियो आहे, असांखे उन जी प्लैनिंग करणी आहे ताकी जॾहिं असां हिन साल खे गुज़ारियूं इन साल में तमामु उहे शइ असां करे सघूं जेके असां करे सघूं था ऐं न ई उनखे अनप्लैन्ड छॾे ॾियूं। इन जे हवाले सां इनशाअल्लाह गुफ़्तगू रहंदी ऐं इनशाअल्लाह हीअ जेके ॾींहं तव्हांजा ऐं मुंहिंजा गॾु गुज़रंदा इनशाअल्लाह वक़्तन फ़वक़्तन उन ते बि ॻाल्हि थींदी। जल्दी सां हिकु ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, वापसि अची पंहिंजे प्यारनि महिमाननि सां तव्हांखे मिलायूं था, ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं कयूं था। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम
बैक प्रोग्राम में मेहमान से सगदा हैं मेहमान जी तालुक की तरफ हलूं था ऐं अॼु सगद जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है पाण जो तालुक तव्हां उन्हनि सां पहिरीं बि मुलाक़ात करे चुका आहियो पाण जो तालुक एडवोकेसी सां आहे ऐं पाण जेके आहिनि लीगल सोसाइटी जो हिकु हिसो आहिनि लीगल एड कॉल सेंटर जेको ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां न सिर्फ़ु सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली बि ॿुधो वञे थो त हाणे उते कॉल्स अचनि थियूं लीगल एडवाइज़र्स जेके आहिनि उहे फ्री ऑफ कॉस्ट ॾेई रहिया आहिनि हर टाइम ते तव्हां जेॾी महिल उनखे कॉल करणु चाहियो तव्हांजे पसंदीदा टाइम ते तव्हां सां ॻाल्हाए रहिया आहिनि ऐं तव्हांजनि मसइलनि खे हल करे रहिया आहिनि उन ई हिन सॼे सिस्टम जो हिकु हिसो सगत तशरीफ़ फरमा है रुखसाना परवीन खोखर साहिबा आहिनि जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो? बिल्कुल ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप फरमाइए तबीयत कैसी है भाई? तबीयत बेहतरीन, मौसम आजकल अच्छा है तो तबीयत बेहतरीन है। हाँ, तो मौसम तो अच्छा तो है, रात को तो सरप्राइज दे दिया मौसम ने। मौसम बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ क्या कर रही थी आप मुझे बताएं रात को? जिस वक्त बारिश शुरू हुई हाँ मैं बच्चों के साथ बैठी थी, अच्छा, टीवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कार्टून देख रहे थे। कार्टून्स देख रहे थे। अच्छा मैं तो क्योंकि जो प्रीवियस कुछ दिन थे वो बड़े मसरूफ़ गुजर रहे थे तो कल एक फाइनली एक दिन आया था जो मसरूफियत थोड़ी सी कम थी तो मैं तो उस टाइम पे सोने लगी थी। और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ था कि जब आवाज़ आई अचानक से तो एकदम से मेरी आंख खुली और मैंने बाहर जाके देखा तो वो फुली वो जो बारिश का सिलसिला है ना वो स्टार्ट हुआ था। तो मुझे तो बारिश ऐसे मिली है ऐसा ना जैसे नहीं बंदा सपने से उठता है और बारिश सामने होता है वो सपना हकीकत हो जाता है तो वो ऐसे मुझे मिला है। लेकिन आई एम श्योर कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी बिकॉज स्पेसिफिकली जो लोग कराची में जेके रहन था उनखे ख़बर न हुई तो अचानक सा इतनी बारिश थियणी है ऐं वो अचानक सा इतनी बारिश शुरू थी वही। अच्छा जी ये बारिश तो चले शुरू हो जाती है हमने ज़रा इंट्रो में ये बात की ज़रा आपसे भी मैं जानना चाहूँगी जब वो भुट्टो साहब ने कहा था कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है तो अभी तो इतनी सी बारिश हुई है कितना पानी नजर आया आपको? ज़्यादा नजर आया कम नजर आया? नहीं, भुट्टो साहब के कहने का मतलब भी यही है कि बारिश ज़्यादा होती है पानी ज़्यादा आता है और उसकी मैनेजमेंट हमें उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो एग्जैक्टली उनकी बात ठीक थी जो वो कहना चाह रहे थे। बाकी वो ज़बान है आगे पीछे किसी से भी हो जाती है। नहीं, तो में कितना पानी नजर आया मुझे ये बताएं। हाँ तो अभी पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा था गलियों में और ख़ास तौर पे आपके दफ्तर के बाहर तो हद ही ख़त्म हुई है। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये हम बोल के थक गए लेकिन कुछ नहीं होता जी। इसको कोई भी अगर सुन रहा है तो मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसको जो है जो भी अरबाब इख्तियार हैं इस इलाके के उसको ठीक करें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आप लोगों के गेस्ट वगैरह भी आते हैं और काफ़ी एक मसरूफ़ सड़क है। हाँ अच्छा लेकिन एक मैंने रुखसाना साहिबा एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी जो मुझे मतलब कहती हूँ चले ठीक है आप तनकीद करें और ज़रूरी है हकीकत को बयान करना। आप हकीकत नहीं बयान करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई मुझे कहीं कहीं इस सुबह के पहर में KMC का अमला नज़र आया तो काम हो रहा है लेकिन शायद उतना नहीं हो रहा जितनी ज़रूरत है काम की। कॉलर से गला जल्दी से उन्होंने गलाए तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कहिड़े न सां सगन मां हाजी शम्स मीरजत थो ॻाल्हायां मदीने खां। हाजी साहब कीअं हो? ठीक आहियो? ख़ुशि आहियो? ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब अॼु असां वटि पाकिस्तान में तव्हां वटि शायदि गुज़िरियल ॾींहुं थी वियो आहे पर असां वटि पाकिस्तान में नयो साल जेको आहे उहो शुरू थियो आहे। पहिरीं मुहर्रम आहे जुमो आहे ऐं तव्हांजी पहिरीं कॉल आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इहा ॻाल्हि त भली आहे न पोइ। हा बिल्कुलु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे तॾहिं त मां इहा ॻाल्हि कई तव्हां सां। अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे तव्हांजे लाइ दुआऊं घुरंदासीं सलाम पढ़ंदासीं इंशाअल्लाह। वॾी महिरबानी जहिड़ा झगड़ा खुदा ख़त्म करे जी ॿिन्ही वटि सुलह हुजे ईमान सभियो बरक़रार रहे आमीन आमीन। असांजो अर्ज़ु आहे जी फरमायो कुछ अर्ज़ करण चाहियो पे हाजी साहब पर आई गेस कॉल जेका है उहा डिस्कनेक्ट थी वही है। ये भी होता है बारिश में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा जल्दी से मैं चाहती हूँ कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपने लफ्ज़ों में अपने व्यूअर्स तक वो चीज़ें पहुँचा सकूँ जो उनके लिए या उनके करीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। लेकिन ज़रा आपके अल्फाजों से लीगल एड कॉल सेंटर के हवाले से मैं चाहूँगी कि उसका नंबर भी और उसके हवाले से भी ज़रा 2 अल्फाज हम शामिल कर लें जल्दी से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और बड़े दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जिस वक्त से आप लोगों ने इस नेक काम में हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है थ्रू टीवी थ्रू योर सोशल मीडिया
बहुत ज़्यादा लोगों तक हमारा नंबर गया है और बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें आउटरीच किया है, हमें वापस कॉल किया और यकीन करिए कि एक दिन में 777 कॉल्स भी आई थी। अल्लाह, सोचें कि 777 कॉल्स जस्ट 8 घंटों के अंदर आई थी हमें, और वो लोग थे जिनको कोई ना कोई लीगल इशू था, कोई ना कोई उनको मसला था और वो लोग हमें उससे हल पूछ रहे थे। तो थैंक यू सो मच। और जो लोग हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए अगेन मैं बता देती हूँ कि सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर लीगल एड सोसाइटी और लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक गिफ्ट है, ख़ास तौर पे सिंध के लिए एक तोहफ़ा है, और लोगों को घर बैठे मुफ्त कानूनी मशवरा मिलता है। आप यूँ समझ लें कि हर शख्स की जेब में जो है ना अब एक हाई कोर्ट का इनरोल्ड वकील समझ लें कि वो उनकी पॉकेट में है। किस तरह से, क्या बात की, ज़बरदस्त। कि आपको कोई भी मसला है, आप सुबह 9 से 8 बजे तक सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर पर कॉल करें। 0800 70806 एक छोटा सा नंबर है, आसान नंबर है, ठीक है, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते। आप आराम से कॉल करें, आपका जो भी मसला है उसको सीगा राज में रखा जाता है। बिल्कुल आप जैसे बिल्कुल आप अपने ट्रस्टवर्दी दोस्त के पास कॉल कर रहे हैं, ये इदारा आपका दोस्त इदारा है, ठीक है। आप मर्द हैं, औरत हैं, ट्रांसजेंडर हैं, किसी भी मजहबी तबके से आपका ताल्लुक़ है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी हैं, हमें जो है सिर्फ आपके मसले से वो है ताल्लुक़ है कि उस मसले को कैसे हल करना है ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और आपको इंसाफ मिल सके। तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। सही। तो ये कॉल सेंटर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको साथ में इजाज़त है बता सकती हूँ? जी, बताइए। दूसरा ये है कि आज की जनरेशन जो है कॉल करने पे तरजीह नहीं देती ज़्यादातर। बहुत सारे लोग ना कॉल भी करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो न्यू जनरेशन है वो टेक्स्ट करने पे ज़्यादा होती है, व्हाट्सएप पे लिखने पे या टेक्स्ट करने पे। काफ़ी लोगों के साथ मसला भी होता है। जो आज की आप जनरेशन की बात करें, हमारे पास एक मसला भी है कि हमारे पास आजकल ना लफ्ज़ नहीं है, बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं है, हम लिख जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये काफ़ी लोगों का मसला है। तो इस मसले के हल के लिए भी ये है कि अगर आप सुबह 9 से 5 कॉल नहीं कर पाते या 9 से 5 के दौरान भी आप कॉल नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि बस मैं व्हाट्सअप करूँ, मैसेज करूँ और मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स मिले, मेरे मसले का हल मिले, तो हमारा लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का एक लीगल चैट बॉट भी है, ठीक है। आप हमारे उस पे जाएं, लीगल एड सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएं, आपको फौरन हमारा डिजिटल वकील नाज असिस्ट के नाम से मिलेगा। ज़बरदस्त। वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी ज़बान में बात करनी है, आपने सिंधी में बात करनी है, आपने पश्तो में बात करनी है, आपने उर्दू में बात करनी है, आपने अंग्रेज़ी में बात करनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम मज़ीद इस पर बात करें। जल्दी से एक कॉल शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, केरन सा सगद जी केर ॻाल्हाए रहिया आहिनि? मां आमिर पियो ॻाल्हायां, शहर ठारी मीरवागा। जी, हम सब कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? खैर लॻो पिया अमन, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? खैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम कीअं आहे तव्हांजी तरफ़? माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम है, अभी अभी सूरज निकला है। अभी अभी सूरज निकला है? जी जी। ये अभी ये क्या हो गया? ये वक्त बदल गया, ये कैसे ज़बान बदल गई अभी अभी? ये छा थियो आमिद साहब? बदल गई तो ज़बान भी बदल गई। हाँ, मौसम बदलो तो ज़बान भी बदले छॾी असां। जी जी। नंढड़ाई में सभु ॿुधंदा हुआसीं, माण्हुनि जा रंग वॾा बदिलंदे ॾिठा आहिनि, वॾा चवंदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अब अॼोको प्रोग्राम जेको आहे उहो असां कंप्लीटली कानूनी रायनि ते, कानूनी मसलनि ते करे रहिया आहियूं। छा को तव्हां वटि अहिड़ो को सवाल आहे अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां? मैं बाजी अॼु असां पहिरियों दफ़ो असां तव्हां कॉल कई हुई, असां स्क्रीन ते नंबर ॾिठो ते तव्हांजो। अरे ज़बरदस्त। बसि हाणे पहिरियों दफ़ो अॼु तव्हां शामिल थी विया आहियो असांजे प्रोग्राम में। हाणे हर रोज़ तव्हांखे ईअं ई शामिल थियणो आहे। सही आहे बिल्कुलु। कहिड़े ॾींहं ते हूंदा प्रोग्राम तव्हांजो? असां मंडे टू फ्राइडे लाइव हूंदा आहियूं था। अच्छा जी, सही आहे। हाणे जॾहिं माना को मसलो हुयो असांखे कॉल करे ॿुधाईंदा। ज़रूर। वरी मेहरबानी कॉल करण जी, यही प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे चैट बॉक्स की, तो कितनी ज़बानें आप कह रही हैं उसमें अवेलेबल हैं? मल्टीलिंगुअल है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं जो हमारे पास ज़्यादातर बोली जाती हैं, सिंधी, उर्दू, पश्तो, अंग्रेज़ी वगैरह। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो लिखने पे तरजीह ज़्यादा करती है, या वो लोग जो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ लीगल एड सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएं, फ़ौरन जो है नाज असिस्ट के नाम से आपको जो है चैट बॉट हमारा मिलेगा, ठीक है।
पूछेगा कि बताएं मैं आपकी कैसे खिदमत कर सकता हूँ। हाँ। फिर वो आप अपना वहाँ पे मसला लिखेंगे और उसके बाद वो फ़ौरन आपको आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में वो पाकिस्तानी लॉज के कॉन्टेक्स्ट में आपको रिप्लाई करेगा। ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक सिंध से और सिंध से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है, हाँ। सिंध के कॉन्टेक्स्ट में। और ये आम चैटबॉट की तरह नहीं है कि या जिस तरह आम एआई इनिशिएटिव्स हैं हाँ। कि एआई से रिस्पांस फ़ौरन आ रहा होता है। इसमें फ़र्क ये है कि ये लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, ठीक है। हमारे पास जो 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने लीगल मसाइल डिस्कस किए, हाँ, जो सवालात आए, हमने उन सारे मसाइल का नॉलेज बेस जो है ना उसमें बिल्ड इन किया है। जबरदस्त जबरदस्त। मैं समझा पा रही हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ तो आपकी बात। वो जो रियल सिनेरियोज हैं, रियल केसेस हैं, रियल आंसर्स हैं, वो उनको मद्देनजर रख के तो फिर आपको रिप्लाई करता है। तो ये एक प्रैक्टिकल, आसान लफ्जों में एक प्रैक्टिकल चैट बॉक्स है जो अपने एक्सपीरियंसेस से जो हो रहे हैं दुनिया में, मुआशरे में, उससे वो जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। और इस चैटबॉट की एक और खसूसियत है कि आप किसी भी चैटबॉट पे जाते हैं ना तो वो जस्ट आपको मशवरा देता है। हाँ। ये चैटबॉट वो है जो इंसानों की तरह आपसे पूछता है हाँ। कि आपने वकील से बात करनी है। ओह, ठीक है, जबरदस्त। आपको क्या वकील कॉल बैक करे? हाँ। तो ये अगर आप हाँ करते हैं तो ये वकील से कहता है भी इस बंदे को कॉल बैक करो वापस। जबरदस्त जबरदस्त। ये बिल्कुल तो बड़ी आसान आसानी अंदाज हो में, गई हाँ, है। कि ये आपको हाई कोर्ट के इनरोल्ड वकील से कनेक्ट भी डायरेक्ट करवाता है। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि अगर आपको हमारे डिजिटल वकील, हमारे नाज असिस्ट चैट बॉट से जो है अगर आपको लगता है कि मुझे मजीद समझना है या नहीं समझ आया तो फिर आपको वो वकील से कनेक्ट कराता है। ये तो हम तो बात कर रहे हैं 9 to 5 की, लेकिन ये तो फिर 24 आवर्स अवेलेबिलिटी हो गई हमारे लोगों के लिए। 24 hours। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि दिन के किसी भी हिस्से में आप उन्हें सवाल करना है तो आप आराम से आप वो चैटबॉट खोलें और चैट बॉक्स खोलें और उसमें आप अपने सवाल लिखें और आपको जवाब मिल जाएगा। और मुझे लगता है ज़्यादातर जो लोग हैं ना, अब ज़ाहिर जो बड़े मसाइल होते हैं उनके लिए ठीक है 100% लोग नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक लोग वकीलों तक उनकी रसाई है, वो चले जाते हैं। लेकिन जो लोग फंसते हैं ना वो छोटे छोटे मसलों में ही फंसते हैं और वो फिर ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा भी इतना सा मसला है, अब वो बर्दाश्त करते रहो, सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दें, बजाय इसके कि हम जाएं फिर वकला से मिलें तो ये करें तो वो करें। तो अक्सर जो मुझे लगता है एडवाइस लोगों के पास नहीं होती, वो छोटे छोटे मसलों के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल निकाह नामे पे आपके क्या क्या राइट्स हैं, ये आम बंदे को नहीं पता और ये बहुत बेसिक सा एक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, हमें नहीं पता। तो यहाँ की आप एडवाइस ले सकते हैं, वहाँ आपको कितने राइट्स दिए जा रहे हैं ये हमें नहीं पता। अच्छा, इसको क्योंकि हम निकाह नामे का जिक्र हम हो ही चुका है तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी कुछ अवेयरनेस मिल जाए। मुझे ये बताएं सबसे बेसिक मिस्टेक हम निकाह नामे में क्या करते हैं और सबसे बेसिक जो चीज़ है निकाह नामे में क्या देखनी चाहिए, और उसके हवाले से वो जो एक पेपर हमारा है जो हम साइन कर रहे हैं उस पर हमें कितने राइट्स मिलते हैं? हाँ, आपके 2-3 सवाल एक ही सवाल में क्लब हैं। निकाह नामे की अहमियत पहले तो ये देखें ना। देखें, शादी जब हम निकाह नामा कर रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के दरमियान में साइन हो रहा है, ठीक है, कि जिन्होंने एग्री किया है कि वो एज अ लाइफ पार्टनर इकट्ठे रहेंगे। सही ठीक है। हाँ। अब पार्टनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन पे इकट्ठे रहने का फैसला करते हैं, ठीक है। अब अगर उनमें से एक पार्टी या दोनों पार्टीज ने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देखा और उस पर अन्यवा साइन कर दिया, हाँ, जो कि अक्सर होता है, तो फिर तो मसाइल की जड़ तो यही है ना, ठीक है, कि आपको अपने लीगल राइट्स का ही नहीं पता। और कल कलां जब खुदा न खास्ता कोई मसला होता है और आपको अवेयरनेस ही नहीं होती तो फिर आप फंसते हैं, ठीक है। तो इसलिए बुनियादी चीज़ है, हम अपनी बच्चियों से हमेशा कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें। सही। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है ना आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो है आपने इकट्ठे रहना है, ठीक है। अब उसमें जो है बुनियादी चीज़ें जो ज़्यादातर होती हैं, लाइक जिसमें हक महर वगैरह है, ठीक है, कि हक महर जो उसी वक्त आपका वाजिबुल अदा है। इसके अलावा जो हक महर इंदल तलब है कि जब आप बाद में उसको तलब कर सकते हैं, किसी भी वक्त तलब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें जब आ जाती हैं तो आपके राइट्स जो हैं वो बड़े सिक्योर हो जाते हैं। सही सही। अच्छा, जल्दी से एक कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे ना सगत जी अदा जेकबाबाद में किए मौसम हली रहे हुआ सभी का मुझे यही सवाल दो, जेकबाबाद में मौसम किया है? मौसम ॾाढो गर्मी आहे, हल्को बारिश थियो, बाक़ी को फर्क पियो बारिश सां? हा, तो बूंदाबांदी थियो आहे। हाँ, जेकबाबाद तो हुआ ही गरम ज़मीन आहे।
गर्मी लगी पई आहे हिते बसि ॾाढो गर्मी आहे। हा जेका बात त हूअं ई जेको सभिनी खां गरम तरीन मूंखे लॻे थो सिंध जो शहर आहे, त उन में त ज़ाहिर आहे हल्की बारिश अञा थोरी अञा ॾींहं बाक़ी आहिनि, अञा मानसून जो सीज़न बाक़ी आहे, अञा बारिशूं थींदियूं, अञा गर्मी जेका आहे उहा टुटंदी। बारिश जो इम्कान हले थो। ऐं अजीब ॿियो मुंहिंजो भाउ हुयो मीर जेखरानी, जी जी पंहिंजो कैसेट में कमु कंदो हो KTM में, जी जी सिंगर हुयो। सिंगर हुयो? जी जी फौत थी वियो। अच्छा 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 ठीकु आहे ठीकु आहे। हा मुंहिंजो वालिद साहब शौक़ सां तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसंदो आहे, ॻाल्हायो। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आबाद तबीयत सही न आहे मुंहिंजो। बाबा साईं छा थियो, ख़ैरियत आहे? शरीफ़ ॿुधायो। जी मौलूद शरीफ़ ॿुधायो। महरमान जी जी हा महरम में मौलूद जी शरीफ़ जी ॿुधायो। बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां असांजे चैनल सां जुड़ियल रहो, इंशाल्लाह तव्हां असांजे चैनल्स ते डिफरेंट शयूं इंशाल्लाह ज़रूरु ॾिसंदो, ऐं वक़्त जी मौक़े जी मुनासिबत सां असांजी कोशिशि हूंदी आहे त तव्हां ताईं असां तमामु अहिड़ा कलाम, तमामु नोह शरीफ़, तमामु मनक़बतूं तव्हां ताईं पहुचाए सघूं। वरी महिरबानी कॉल करण जी, ईअं ई असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, वरी महिरबानी। अच्छा जी, निकाहनामे की बात हो रही थी और आपने ये जो हक महर की बात की, ये मुझे बताएं कि ये क्या ये जिस तरह आपने बात की कि हक महर या तो उसी टाइम पे या तो फिर बाद में या तो फिर वो कुछ दो किस्म होती है ना हक महर की उसमें, ठीक है। एक वो जो उसी वक्त निकाह के बाद फौरन आप देते हैं, हाँ। और एक वो होता है जब लड़की तलब करे उस टाइम पे, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने बड़ा ये देखा हुआ है कि जो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है हम उसको सिलेक्ट करा देते हैं उस टाइम पे, और फिर आगे चल के होता क्या है कि हम उससे माफ़ करा लेते हैं, कि ज़रा कानूनन इस बात की कितनी वैल्यू है, ज़रा मुझे ये बताएं, क्योंकि मैंने बड़ी चीज़ें ये भी देखी हैं। देखिए मैं वो उस तरह वाली LLB वाली वकील तो नहीं हूँ, आपको पता है मैं ठीक है, मैं ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हूँ और हमारा लीगल एड सोसाइटी है। मज़ीद इस पे क्लैरिफिकेशन हमारी जब दूसरी वकील साहबा आएंगी तो आप उनसे ज़रूर ये क्वेश्चन कीजिएगा। दूसरा जहाँ तक है कि माफ़ करा लेना, ठीक है। देखें जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप ज़बरदस्ती कोई भी काम किसी से करवाते हैं तो वो इलीगल है। सही ठीक है। आप दबाव डाल के, धमका के, हैरासमेंट करके जब कोई किसी से चीज़ करवाते हैं तो वो इलीगल है। सही 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस ज़ाहिर है ये फिर ऑप्शन ही उसका वो रॉन्ग मीन्स में आ जाता है। हाँ, तो कोई भी चीज़ जो जिसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है, जिसमें आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी के धमकी में आके कर रहे हो तो वो एक बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है और इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये ज़रा इसको क्योंकि निकाहनामे की बात हुई है तो मैं ज़रा डोमेस्टिक वायलेंस पे भी आना चाहती हूँ। ये बड़े हमारे पास मुझे लगता है एक बड़ा कॉमन फैक्टर है हम लोगों के अंदर, और स्पेसिफ़िकली शायद शहरी दुनिया में हम वायलेंस शहरी दुनिया में भी होता है, लेकिन शायद उसके तरीके कुछ और हैं, शायद उसका स्ट्रक्चर कुछ और है, लेकिन कुछ होता उसी टाइप का है। तो मैं ज़रा उन लोगों के लिए जो फिज़िकल वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो हम क्योंकि स्पेसिफिकली मेजॉरिटी औरतों के साथ हो रहा है तो औरतों पे बात करते हैं, वरना हमने मर्दों के भी केसेस देखे हैं कि वो भी फिज़िकल वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। तो ज़रा इसके हवाले से ये बताइएगा, कॉमन जो केसेस आ रहे हैं वो आपके कॉल सेंटर पे वो कॉमनली क्या केसेस हैं, और वायलेंस बेसिकली हम किसको वायलेंस कह रहे हैं? हम एक ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपने लोगों के लिए मैं कराना चाहती हूँ, हम किसको वायलेंस कहते हैं? हम पहली थप्पड़ को वायलेंस कहते हैं, या जब तक उसकी जान ना निकल जाए हम उसको वायलेंस कहते हैं? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइए। वायलेंस को उर्दू में क्या कहते हैं हम? तशद्दुद। हाँ। अब तशद्दुद जो है ना उसकी मुख्तलिफ इक़साम है। वो आपका मेंटल टॉर्चर भी है जो नज़र किसी को नहीं आता, आपका साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी है, ठीक है, आपका फिज़िकल वायलेंस भी है, आपका सेक्सुअल वायलेंस भी है, ठीक है। अब तशद्दुद एक बड़ा चैप्टर है, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के साथ किसी न किसी सूरत में हो रहा होता है, ठीक है। अवेयरनेस नहीं होती, या शायद कोई दिमाग में कोई खौफ होता है जिसकी वजह से जो है लोग आवाज़ नहीं उठाते। अब आते हैं आपका दूसरा सवाल का पार्ट के किसकी कॉल्स आ रही होती हैं ज़्यादातर, कौन लोग आउटरीच कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं वो मैं किस तरह से बयान करूँ, लाइक कि घर के अफराद ही तशद्दुद कर रहे होते हैं। वो जो अल्लाह ताला ने जिनको मुहाफिज बनाया है ना, ठीक है, जिन रिश्तों को ज़्यादातर हमें हमारी बहनें कॉल्स उसमें कर रही होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, ठीक है। शौहर तशद्दुद कर रहा है,
माँ के ऊपर बेटा तशद्दुद कर रहा है, अल्लाह। घर में बड़ा भाई है तो वो तशद्दुद कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ मसला ये है कि फिर इस तल्ख हकीकत को ना मैविश मानता कोई नहीं है। सही, ठीक है सही। कि हम तशद्दुद करते हैं या हम गाली गलौज करते हैं या हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम मेंटल टॉर्चर करते हैं या फिज़िकल हम वायलेंस करते हैं। ये हमारे माशरे से उस वक्त ख़त्म होगा जब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, सही, अपनी गलतियों को जब हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमने तो घरों में बड़ा नॉर्मली देखा है रुखसाना साहिबा कि हम जब इस ऐसे तशद्दुद की बात करते हैं या वायलेंस की बात करते हैं, हमने बड़ा कॉमनली देखा है कि वहाँ पे जी थोड़ी देर के बाद, शायद थोड़ी देर के लिए वो होता है और थोड़ी देर के बाद वो किस्सा इतना नॉर्मल होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वो आहिस्ता 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 आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। और वो कहीं से वो लग ही नहीं रहा होता कि वो वायलेंस हो रहा है, ऐसा लगता है ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी ऐसी ही गुजरनी है। ये ज़रा ये अवेयरनेस देना ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ आप डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ आपका राइट है आवाज़ उठाने का। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे, लेकिन टाइम है ब्रेक जो जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस जी इंशाल्लाह मज़ीद ॿियूं ॻाल्हियूं भी इंशाल्लाह शामिल करणी आहिनि, कुछ राइट्स जे बारे में भी ॻाल्हाइणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh। वेलकम बैक। अच्छा जी, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं कुझु ॻाल्हियूं थी रहियूं, उन्हनि ॻाल्हियुनि खे अॻियां वधाईंदे, उन्हनि तमामु शयुनि खे अॻियां वधाईंदे, बिकॉज़ ही जेके बेसिक शयूं आहिनि असांखे उहे ई न ख़बर हूंदियूं आहिनि। त इहे वॾनि असां कानूननि खे त असां पढ़ी वेंदा आहियूं, वॾियूं शयूं त असांखे ख़बर पइजी वेंदियूं आहिनि, पर जेके नंढियूं शयूं आहिनि इन्हनि में ही असां किथे फाथल हूंदा आहियूं। कुछ बात हो रही थी निकाह नामे की और तमाम तशद्दुद की, जी तमाम उन चीज़ों की बात हो रही थी, ज़रा उसको कंटिन्यू करते हैं कि हम जब वो निकाह नामे का वो जो पेपर है ना वो साइन कर लेते हैं तो मुझे लगता है हम पूरी अथॉरिटी जो है वो सामने वाले को दे देते हैं कि जी अब जो हमारी ज़िंदगी है वो आपकी अमानत है और आपकी मर्ज़ी है कि आप हमें मारें या जाए। और फिर एक कॉमन प्रैक्टिस जो हमारे पास होती है ना कि जब घर में बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, शायद वक्त के साथ साथ कुछ कवर हुई है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो उसी प्रैक्टिस का शिकार है कि जब बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होती है तो बेटे को शायद कहने में फ़ौक़ियत नहीं दी जाती, लेकिन अमली तौर पे उसको उनखे फ़ौक़ियत ॾिनी वेंदी आहे। अमली तौर ते हर जगह ते उनखे फ़ौक़ियत ॾिनी वेंदी आहे, ॻाल्हि बि उनजी वञी वेंदी आहे, उहो हथु खणे थो, वो ज़बान दराज़ी करे थो, वो दड़का ॾिए थो या कुझु बि करे थो, उनखे उन्हनि तमामु शयुनि ते फ़ौक़ियत आहे। उन ई जगह ते अगरि धीउ अहिड़ी का शइ करे थी त उनखे कॾहिं कल्चर जे हिसाब सां, कॾहिं मज़हब जे हिसाब सां, कॾहिं ॿियनि जे हिसाब सां उनखे उन्हनि शयुनि जे लाइ रोकियो वेंदो आहे। सो ये जो प्रैक्टिसेस हमारे घरों में स्टार्ट हो गई हैं, चाहे वो अनमैरिड लड़की हो या मैरिड लड़की हो या वो माँ के रूप में हो, ये जो प्रैक्टिसेस कॉमनली स्टार्ट हो गई और हमने इसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया और हमें लगता है कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है, इसके हवाले से क्या फरमाएंगी? हाँ, पहले तो मैं आपकी बात जो है ना उसको लोग दूसरे अंदाज में परसीव ना करें कि निकाहनामा साइन कर दिया तो लो जी आपके हाथ में ज़िंदगी है जो सलूक करें। नेवर। हाँ। मैं पहले भी बता रही थी, निकाहनामा एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के लिए है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के सामने सरेंडर कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी के जो है ना वो आपको जैसे चाहे मारें पीटे ये करें। ये कॉन्ट्रैक्ट मोहब्बत का कॉन्ट्रैक्ट है। सही सही। ये कॉन्ट्रैक्ट बाहमी रजामंदी का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। सही इस सही। निकाहनामे को गौर से पढ़ें, कहीं पे एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये एक एविडेंस है उस चीज़ की कि दोनों पार्टीज़ ने, लड़के ने भी, लड़की ने भी, मर्द ने भी, औरत ने भी रजामंदी जाहिर की है कि मैं पूरी होशो हवास, पूरी खुशी के साथ इस बंदे के साथ अपनी लाइफ शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। सही। तो जब एक लाइफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो हम खुश किस लिए हो रहे होते हैं? शादी किस लिए? शादी का लफ्ज़ का मतलब क्या है? खुशी। खुश किस लिए हो रहे होते हैं? कि दो जीवन साथी मिल गए, सही। गाड़ी के दो पहिए मिल गए, हाँ। कि इन्होंने मिल के आगे चलना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को साथ देना है। सही। इसलिए नहीं होता कि आपने एक पार्टनर को जो है ना दबा देना है, एक पार्टनर के ऊपर तशद्दुद करना है, एक पार्टनर के ऊपर जो है आपको पता है कि अगर एक लड़की से आप शादी कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की आम कम्युनिटी है कि अगर वो नहीं कमाती, आप अपनी मर्जी से उसके साथ शादी कर रहे हैं, सही, ठीक है, लेकिन वो आप कमा रहे हैं तो वो घर बैठ के आपके कमाने को फैसिलिटेट कर रही है, आपको टाइम पे रोटी बना के दे रही है, आपके घर का सही। सारा काम आपको करके दे रही है, सही, ठीक है। सही। लेकिन यही चीज़ जो है
وہ اس کے لیے آپ اس کو ان پیڈ لیبر پہ رکھا ہوا ہے نا, کسی قسم کی اس کو تنخواہ نہیں دے رہے. یہی کام اگر وہ کسی جگہ پہ جا کے کرے تو وہ بھی آپ کی ایکول کمائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ یہ جو ملکیت اور فوقیت کا احساس ہے یہ اس وقت آتا ہے کہ جب جو ہے لڑکی جو ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. جب آپ دیکھیں نا کہ کسی کو آپ 50 روپے دے رہے ہیں, 20 روپے دے رہے ہیں, 1000 روپے دے رہے ہیں, 1 لاکھ دے رہے ہیں, جب آپ کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے ایک آتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی تمن خان ہوں. ایسے ہی ہمیں وہ بھول جاتا ہے کہ بھائی جو آپ پیسے دے رہے ہو اس کے بدلے میں وہ بندہ بھی تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نا. آپ کے گھر کا چوکیدار بھی ہے, آپ کے گھر کا کچن بھی اس نے دیکھنا ہے, آپ ساری کلیننگ بھی اس نے کرنی ہے, ہر وقت الرٹ ہے وداؤٹ اینی بریک. ہاں اچھا, ہم تو قانون کی بات کریں لیکن جب اس پہ مذہب کی جب روشنی میں ڈالتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو عورت ہے اس نے گھر کو چلانا ہے, جو عورت ہے اس نے برتن دھونے, جو عورت ہے اس نے کپڑے دھونے, اس نے کھانا بنانا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن وہیں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ مرد نے ذمہ داری اٹھانی ہے. یس آف کورس, یہ ہم سمجھتے ہی نہیں. یہ نان نفقے کی ذمہ داری قانوناً شرعاً کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت اخلاقی طور پہ جو ہے وہ اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ضرورتاً کر رہی ہے اور کہیں پر تو ہراس ہو کے کر رہی ہے. بہت ساری خواتین بچیاں ہم نے دیکھی ہیں, میرڈ بھی اور ان میرڈ بھی, کہ جن کو بڑا شوق ہوتا ہے زندگی میں کچھ کرنے کا. ٹھیک ہے, ہم 2 سینیریوز میں بات کر لیتے ہیں. آپ نے کافی ساری مثالیں دیکھی ہوں گی جو لڑکیاں ان میرڈ ہوتی ہیں, اپنے والد صاحب کی زیر نگرانی ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں ان کے, ان کو پڑھنے نہ پڑھنے کی لفظ کیا استعمال ہو رہتا ہے, اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے, بالکل. حالانکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک آزاد پیدا کیا ہے. ہاں ان کو محافظ ضرور بنایا ہے کہ جب تک انڈر 18 ہے آپ ان کے کیئر ٹیکر بنے. اب کیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دبا دو, ایک پھول کو آپ کھلنے ہی نہ دو. صحیح. ٹھیک ہے, یہ کون سی نگرانی ہے, یہ کون سی کیئرنگ ہے؟ آپ محافظ ہیں, آپ پروٹیکٹ کریں ان کو باقی باہر کے ماحول سے, ہر جگہ سے. ان کو پڑھائی تعلیم دیں, ان کو شعور دیں, ان کو ہتھیار دیں تعلیم کا, تاکہ بڑے ہو کے معاشرے میں جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے. نگرانی کے نام پہ, تحفظ کے نام پہ, 4 دیواری کے نام پہ بچیوں کو تعلیم کی سہولت نہ دینا, بچیوں کو آگے ہی نہ بڑھنے دینا, بچیوں کو ان کے خواب پورے نہ کرنے دینا. بہت ساری بچیاں ہیں جو وکیل بننا چاہتی ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. میں گاؤں جاتی ہوں تو کہتی ہیں باجی میں نے آپ کی طرح بننا تھا لیکن میرے ابو نے نہیں بننے دیا. یہ حقیقت. اور میں بھی یوں کر کے نا میں بیٹھ جاتی ہوں, مجھے پھر تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ لائک میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, تو وہ میں ہر جگہ کہتی ہوں کہ یار پلیز, اگر آپ کو اللہ پاک نے باپ کا رتبہ دیا ہے, شوہر کا رتبہ دیا ہے یا بھائی کا, وہ والے شوہر, وہ والے باپ, وہ والے بھائی مت بنو کہ زندگی میں کسی مقام پہ آپ کی بہن, بیٹی یا بیوی یہ کہہ کے کہے کاش کہ میرا شوہر ایسا نہ ہوتا, کاش میرا باپ مجھے آگے بڑھنے دیتا. لفظ کاش اپنے اوپر نہ آئیں, کیونکہ اللہ کے ہاں جب آپ جائیں گے نا جواب طلبی ضرور ہوگی. بے شک. اور اسی بہن, بیٹی یا بیوی نے جس دن آپ نے ان کو آگاہی آ گئی نا کہ میرے رائٹس کیا ہیں اور وہ کھڑی ہو گئی, پھر آپ چھپتے پھریں گے جتنی زیادتیاں آپ ان کے ساتھ کر چکے ہیں. اور آپ, میں بتانا چاہوں گی تمام وہ لوگ جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, وہ اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے کچھ لوگوں سے, کچھ سب جو سرویز کر کے آتے ہیں ان سے. تو ایک جگہ ایک انٹرویو لے رہی تھی, ایک NGO تھی, ان سے جب بات ہوئی کہ بھئی ایسا اویئرنیس ہم کیوں نہیں دیتے, کیا نہیں ہوتا, کیسے نہیں ہوتا, تو وہاں پتہ یہ چلا کہ ہماری جو بچیوں کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی, ہماری بچیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالا جاتا, ہماری بچیوں کو ان لوگوں سے نہیں, یا ہم جیسے لوگوں سے, آپ اور میرے جیسے لوگوں سے نہیں ملوایا جاتا. وہ اس لیے کہ اگر ان کو اپنے رائٹس کے پتہ چل جائے گا تو وہ آگے آواز اٹھانا سیکھ لیں گی. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے, ہماری ہی زمین ہے, جہاں آپ اور میرے جیسے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے, جو باہر کی دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان کو پیدائشی طور پہ صرف وہی دنیا دکھائی جاتی ہے جو ان کے سراؤنڈنگ میں, جس میں ان کی اپنی ذات کا کوئی ویلیو نہیں ہے, جس میں وہ صرف اسی لیے پیدا ہوتی ہیں تاکہ وہ تمام گھر کے کام کاج اور مرد کی ضرورتیں وہ پوری کر سکیں, جس میں ان کو عورت کی اصلی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسی بھی عورتیں ہمارے پاس دیکھی گئی ہیں. ایسی عورتیں بھی, اور ان عورتوں کے پیچھے فورسز کیا ہے نا, یہ دیکھیں. اب کئی سارے ایسے علاقے ہیں جیسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. ٹھیک ہے, میں
जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ ना, राजनपुर कलां गर्ल्स हाई स्कूल, ज़िला रहीम यार खान का है। तो थैंक यू अगर मेरे टीचर्स मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है। तो उस स्कूल के सराउंडिंग में अगर आप देखें ना, अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चियाँ स्कूल उसमें नहीं जाती, ठीक है। अब दूर दूर से जिनके वालिदैन, जिनका वालिद अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा हिम्मत दे, मोटरसाइकिलों पे सर्दी गर्मी में अपनी बेटियों को, बड़ा रश होता है, लेके आए होते हैं। जहाँ ये अच्छे वालिदैन की मिसालें हैं, वहाँ उस भाई की भी मिसालें हैं जो घर के पास स्कूल मौजूद है लेकिन अपनी बहन को नहीं जाने देते, ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरह के मैं जब अपने गांव जाती हूँ स्पेशली, और मैं जब वो इर्द गिर्द के घरों में जाती हूँ, पता करती हूँ, हाँ भाई फलां बच्ची कौन सी क्लास में है, अब भाजी उसको तो हटा दिया, भाई ये तो स्कूल है, क्यों हटाया। हाँ, वो बच्ची आके मेरे पास बैठेगी, रोएगी, अब्बा नहीं जाने दे रहा है। तो ये किस दुनिया के अब्बा हैं ये, ठीक है। जब अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जब ये कहा है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। वो ये चीन तो तो क्या बराबर में घर के स्कूल है। बराबर में स्कूल है भाई, वहां तक नहीं जाने दे रहे आप। तो ये मेरी बातें काफ़ी लोगों को जो है ना वो कुछ कड़वी लगती हैं कि रुखसाना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। भाई मैं लेकिन ये हकीकत बिल्कुल, हकीकतें बोलती हूँ, बिल्कुल, आप लोग बल्कि मेरा साथ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये हकीकतें तो बिल्कुल हैं, हाँ। और उसका हल की तरफ, उसके हल की तरफ जाने के लिए ही आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत खूबसूरत होगा, और फ्यूचर में हम ये तमाम चीज़ें नहीं देख रहे होंगे। लेकिन फिर कुछ हकाइक ऐसे भी नज़र आए जहाँ मर्दों के साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, चाहे वो घर का माहौल की बात कर लें या ऑफिस के माहौल की बात कर लें, ज़रा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पर एक ब्रेक जो टाइम है नाजरीन, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात क्यों था ना नन्ही कमर्शियल ब्रेक खा पोए। Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, जिथे जहे मुल्क में ज़ाहिरा एक मेजॉरिटी जेको असांखे नज़र अचे थो, असांजी औरतुनि सां डिफरेंट तरीक़े सां ज़्यादतियूं घरनि जे अंदरि बि ऐं घरनि जे ॿाहिरि बि, वर्क एनवायरनमेंट बि डिफरेंट जॻहियुनि ते थी रहियूं आहिनि। उते वरी जॾहिं सोसाइटी जे पंहिंजे मर्द खे ॾिसां थी त उहो मूंखे ओवरबर्डन नज़र अचे थो, काफ़ी नाइंसाफ़ियूं उन्हनि जी तरफ़ बि नज़र अचनि थियूं। ज़रा उनके हवाले से भी दो अल्फाज में चाहती हूँ शामिल हो जाएं। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ये जो स्ट्रेस की बड़ी वजह है, फ्रस्ट्रेशन की बड़ी वजह है, ठीक है। और एक मर्द आपे से बाहर हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्द ज़्यादातर क्यों हो जाते हैं, उनके मसाइल पे भी हमें बात करनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी कॉज जो है वो ओवरबर्डन है, ठीक है। ये जो एक इनइक्वल हमारा एक माशरा हो चुका है ना कि कमाना सिर्फ मर्द ने है, हाँ, ठीक है, और फाइनेंशियल जिम्मेदारी उसके पास है, एक कमाने वाला है और उसके पीछे 10 खाने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब उसने बाहर के माहौल में किस तरह से धक्के खाए, उसकी कैपेसिटी है नहीं है, नहीं कमा के लाया तो घर आके फिर जो है घर वालों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा ताने दिए, ये किया वो किया, तो वो भी एक नाइंसाफ़ी है, ठीक है। सही सही। और इस चीज़ को मिलके ठीक किस तरह से करना है कि जब हम काम अपना शेयर करेंगे, आप देखें ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है, वो कभी उन ममालिक का सर्वे करें ना कि जहाँ पे लोग ज़्यादा खुश किस कंट्री में रहते हैं, हाँ, ठीक है। वहाँ पे वो खुशी की वजह क्या है कि राइट ऑफ एजुकेशन है, हाँ, कमाना दोनों ने मिलके है, काम घर का दोनों ने मिलके करना है, इसीलिए वो लोग जो हैं वो छुट्टियों पे भी जा रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं, लाइफ भी बैलेंस है, सेहत भी अच्छी है, ठीक है। तो ये वाले जो है ये नाइंसाफ़ी है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये नाइंसाफ़ी तब ख़त्म होगी, इसमें भी अगर हमारे भाई, हमारे मर्द हजरात जो हैं वो कंट्रीब्यूट खुद करेंगे, हाँ, जब अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को जो है वो मौके देंगे आगे बढ़ने के बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। साथ मुझे लगता है हमारे ब्रॉटअप में हमारी मदर्स का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि हमारी जो माँ है वो जिस तरह से बच्चे को ब्रॉटअप कर रही है, उसी के साथ ही वो तरबियत देगी, उसी के साथ ही तो उस मर्द का ज़ाहिर जहन खुलेगा। लेकिन क्योंकि वो भी उसी मुआशरे से आई हुई होती है, उसी बैकग्राउंड से आई हुई होती है, तो जो उसने देखा हुआ होता है वो कर रही होती है। तो मुझे लगता है सोसाइटी के हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी का अपना यहाँ किरदार इस मामले में बनता है। नविश, माँ की जिम्मेदारी वाकई है, लेकिन आप वो ये भी तो देखें ना कि माँ कौन है।
آپ کے میرے جیسی اگر بیٹھی ہوئی ہیں, ہم پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وی آر سپر ہیروز, ٹھیک ہے, جو ہر ناانصافی کو پھلانگتے ہوئے اپنے رائٹس لیتے ہوئے آج تک بھاگتے آ رہے ہیں ہر فیلڈ میں, اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے بہادری کے ساتھ ہم اپنے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں. کیا وہ ماں ہمارے جیسی ہے, یا آپ غور کریں کہ وہ جس ماں کی ہم بات کریں وہ والی ماں ہے جو شام کو سبزی کے پیسوں کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. وہ ماں ہے جو تعلیم یافتہ خود بھی نہیں ہے. وہ ماں ہے جس نے بچپن سے اپنا رائٹ آف ایجوکیشن نہیں دیکھا, اپنی شخصی آزادی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اب اس نے تو جو لرن کیا وہی آگے دے گی نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں ایسی مائیں تو ہمارے لیے وہ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہم کہاں سے ذمہ داری لگاتے ہیں جی کہ یہ تو ماں کی ذمہ داری تھی تربیت کی؟ صرف ماں کی نہیں ہے, باپ کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل, سماج کی بھی ذمہ داری ہے ایسا ہی ہے تربیت کے لیے. اچھا, یہاں پہ سماج میں ہمارے ساتھ مرد اور عورت, میل فیمیل تو ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اس کے بعد ٹرانسجینڈر بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سماج کا ہی حصہ ہیں وہ. تو ذرا ان پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی, اور بڑا ایک اچھا اسٹیپ جو نادرہ نے لیا کہ ان کا ایک رجسٹریشن جو ان کی جو اسٹارٹ ہو گئی کچھ عرصہ پہلے, تو یہ ایک بڑا ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. ان کے حوالے سے کیا ناانصافیاں آپ نے دیکھی ہیں, اور کیا ان کی کالس آپ تک پہنچتی ہیں؟ دیکھیں مہوش, ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے تو وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی انسان ہے, ٹھیک ہے, مکمل ہمارے جیسے انسان ہیں, اور ان کے ساتھ ان کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو ایک عام انسان کو ہم سب کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, زندہ رہنے کا حق, خوش رہنے کا حق, تعلیم حاصل کرنے کا حق, معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے کا حق. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے اس دنیا کو بڑا انکلوسیو بنایا ہے. ٹھیک ہے, رنگ, نسل, ذات پات, جینڈر, کالا گورا کر کے نا, یہ دنیا ایک پھولوں کا جیسے یہ گلدستہ رکھا ہوا ہے نا, اس گلدستے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کی خوبصورتی اس وجہ سے کہ اس میں انکلوسیونیس ہے, اس میں مختلف کلرز ہیں. تو ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ان کلرز میں سے ایک کلر ہے. ان کو ان پھولوں میں سے ایک پھول ہے, ان کو بھی اتنا ہی پنپنے کا, آگے بڑھنے کا حق ہے جتنا کہ کسی اور کلر کے پھول کو ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو مجھے اس سے اور آسان مثال کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو باقی جو ہے ہم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میری ٹرانسجینڈر کمیونٹی یہاں پہ ہماری سن رہی ہے, 080070806 ہمارا نمبر ہے. اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ فوراً ہمیں کال کریں. ہمارا ادارہ آپ کا دوست ادارہ ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اس توسط سے باقی اداروں کو بھی اور باقی بہن بھائیوں کو بھی یہ کہوں گی کہ کہیں پہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر بچہ ہے, بچی ہے, یا کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ارد گرد ہیں, تو پلیز اس کو سپورٹ کریں, اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں, اس کو تعلیم کا حق دیں, اس کو روزگار کا حق دیں. ہمارے جیسا انسان اس کو معاشرے میں اس کو بنائیں. بھائی کس وجہ سے ہم بڑی حیرت سے ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں یا ان کے ساتھ. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے, دیکھیں ہمارے پاس ہمارا سسٹم بڑا اچھا ہے قانون کا, جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس میل کے لیے جابس کے لیے اسپیسیفک کوٹا ہے, فیمیلز کا الگ کوٹا ہے, پھر فلاں جگہ کا الگ کوٹا ہے, فلاں. یہ ایک اچھی چیز جو ہماری گورنمنٹ نے کی, نہ صرف ہماری صوبائی گورنمنٹ نے, وفاق نے بھی بڑی اچھی ایک چیز کی. تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ ہر سیکٹر میں ان لوگوں کا بھی ایک کوٹا دیا جائے, بیکاز اکثر لوگوں کو صرف اسی بیسس پہ واپس کیا جاتا ہے کہ جی وہ میل اور فیمیل کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہوتے. جب ان کے NIC, کیونکہ NIC کی رجسٹریشن اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو وہ ان کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہوتے, تو ان کو جابس کے لیے بھی مسئلہ ہے, اور پھر ظاہر امپلائمنٹ کا مسئلہ ہوگا, تو پھر وہ ظاہر ہمیں رستوں پہ ہی نظر آئیں گے. جس طرح ہمارے پاس ابھی یہ ماحول ہے, اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کام ہونا چاہیے. بالکل بالکل, بہت اچھے پوائنٹس آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں. آپ تو ہوسٹ کم اور ہماری طرح ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ زیادہ ہو گئی ہیں. بس آپ سے سیکھنے میں. ویری گڈ. تو بلکہ یہ کیمپینس آپ جاری رکھا کریں. اور جہاں تک جاب امپلائمنٹ کی بات ہے تو میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ کی باتوں سے. اور نہ صرف فارمل جابس میں, گورنمنٹ یا پرائیویٹ جابس میں, اور بھی ہمارے یہاں بہت طرح کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مارکیٹس میں ہے, کہیں پہ شاپس وغیرہ پہ ہیں, کہیں پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے لیول کے کام ہیں یا بڑے لیول کے کام ہیں. ایک پڑھی لکھی ورک فورس ہمارے پاس ٹرانسجینڈرس کی ہے, تو ان کو امپلائمنٹ کا موقع دیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر جابس وغیرہ اس طرح کے فارملی اداروں میں یا گورنمنٹ میں ان کو نہیں مل پا رہی, تو جہاں پہ جگہ ہے
ٹھیک ہے, اپنے پاس ان کو ایڈجسٹ کریں. ہاں. کسی کہیں پہ چھوٹے لیول پہ اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے, میں نے دیکھی ہے مثالیں کہیں پہ لائک کہ ریسیپشنسٹ کی صورت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, دکان پہ ایز اے سیلس پرسن بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایز اے بیوٹیشین بھی کام کر رہے ہیں. تو موقع دیں گے تو لوگ آگے آئیں گے نا. یہ ہمارا کلچر ختم ہوگا, یہ بھیک مانگنے والا جو ہے, ہم ہی ذمہ دار ہیں نا ایز اے نیشن. بالکل کہ ہم اپنے کچھ مخصوص طبقے کو جو ہے بھیک مانگنے پر کون مجبور کرتا ہے. صحیح. یہ واقعی میں ہمارا معاشرتی طور پہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح, اور لوگ بڑا مجھے ایک بڑی تکلیف دہ چیز لگتی ہے لوگ جب ان کی پیروڈی کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ ان کا اگر بولنے کا یا بات کرنے کا, چلنے کا اسٹائل, عورت ہے اس کی ویسی آواز ہوگی, اس کا چلنا پھرنا ویسا ہوگا, مرد ہے اس کی آواز ویسی ہوگی, اس کا چلنا پھرتا. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہمارے پاس ہے. اور اب تو وہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بچوں کو ان سے چھپایا جاتا ہے, ایسا کیا جاتا ہے, وہ کیا جاتا ہے, لیکن اب تو ہماری سرکار نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب تو مطلب ہر جگہ پہ ان کی ایکسیپٹنس ہے. تو اب ہمارا معاشرتی طور پہ ایز اے پاکستانی ہماری یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح براٹ اپ کریں تاکہ ان کو تمام چیزوں کے بارے میں پتہ بھی ہو, اور کل کو وہ اگر اپنے اسکول میں اپنے کہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر ان کو دیکھیں تو ان کو معیوب نہ سمجھے, بلکہ ان کو ایسے حصہ سمجھے جیسے سوسائٹی کا مرد اور عورت حصہ ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہوئے یہاں پہ ہم نے ڈومیسٹک کی تو بات کی, لیکن ذرا سا کارپوریٹ ورلڈ کی بات کر لیتے ہیں. اور اگین میں اس چیز پہ ضرور آؤں گی کہ ہمارے پاس جہاں ڈومیسٹک مسئلے ہیں اتنے ویری سانے کارپوریٹ ورلڈ میں بھی جے نیاڑیوں سا کہیں ڈسی دے ہوا ہیں جن جاب اسٹارٹ کرے چڑیا ہے یا کرن جی خواہش مند ہیں اتنے بھی ڈفرینٹ مسئلہ اساں نظر ایندا ہیں. تو ذرا وہ مسئلے بتا دیں کہ جاب سیکٹر سے کیا کالس آتی ہیں اور بیسک کیا مسئلے ہیں جو ہماری خواتین کو یا جو نیو کمرز ہیں ان کو, کیونکہ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم نے بھی بڑی فیس کی ہیں. تو اسپیسیفکلی کارپوریٹ ورلڈ سے کیا ایسی کمپلینٹس آتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف صوبوں میں وہ لاز بھی موجود ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے. تو یہ لاز کس لیے وجود میں آئے, ان کی بیسکس یہی تھیں کہ جب ایک لڑکی کام کے لیے نکلتی ہے تو اس ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ لاز بنے تھے نا. صحیح. تو ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور لاز ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ صرف ورک پلیس پہ بلکہ کہیں پہ بھی جگہ پہ کہ ہمارے ہاں خاتون کو ایک مکمل شاید انسان نہیں سمجھا جاتا, صرف ان کو خاتون سمجھا جاتا ہے کہ کسی لڑکی نے اچھے سے تھوڑی بات کر لی, کوئی کام پوچھ لیا, تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بات کر لی, تو پھر اگلا جو ہے وہ اس کو کوئی نیگیٹو چیز سمجھ کے جو ہے فوراً ہی اس نے پرپوز کرنا شروع کر دیا, اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, خواہ مخواہ اس کو ٹیکسٹ میسیجز کرنے شروع کر دیے, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, فلانا ٹمکانا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کی ہراسمنٹ ہے کہ ایک بندہ انکمفرٹ فیل کر رہا ہے, ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہے, اس کی بھائی یہ مرضی نہیں ہے. آپ جب آپس میں دو مرد بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو کیا آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگلا آپ کے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے؟ سیم آپ کی کولیگ ہے خاتون, اگر آپ کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہے تو شی از جسٹ یور کولیگ. ٹھیک ہے, تو کولیگ کی حیثیت سے دیکھیں, انسان کی حیثیت سے دیکھیں, درمیان میں ہر کام میں جینڈر مت لے کے آئیں, تبھی یہ ورک پلیس ہراسمنٹ ختم ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس آتی ہیں کالز اس طرح کی بھی ہراسمنٹ کی, ٹھیک ہے, کہ میری مرضی نہیں ہے یا خدا نخواستہ جو ہے کولیگ جو ہے خواہ مجھے وہ فورس کر رہا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور میں نے بڑا یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو جب ہم اس سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو میں نے بڑا یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو پروموشن جو ہے وہ بھی ان بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اچھا رپلائی آیا تو پروموشن ہوگی, ورنہ آپ اس عورت پہ جو دوسرا کوئی اور کولیگ ہے اس کو زیادہ فوقیت دی جائے گی, اس کی پروموشن کر دی جائے گی, اس کی نہیں کی جائے گی کیونکہ جی ہمارے میسج کا اچھا رپلائی نہیں آیا تھا. ایسا بھی میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مہوش, اب میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتی, ہوتا ہوگا یقیناً. ٹھیک ہے, کیونکہ جو باتیں ہم سنتے ہیں ارد گرد کے ماحول سے دیکھتے ہیں اور جس طرح کا معاشرہ ہے, اگر میں اپنی ذاتی مثال لوں کہ اگر میں ڈرائیو کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے, خاص طور پہ کراچی میں تو اتنا نہیں ہوتا ہے, لیکن جب چھوٹے شہروں میں ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کانوں میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ سرائکی میں کہہ رہے ہوتے ہیں مئی کار چلائی ویندی ہے, ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کے کہیں گے دیکھو لڑکی کار چلا کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس صدی میں بھی اس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, سوچیں تو جب لڑکیاں کہیں پہ جاب کے لیے نکلتی ہیں, اور چھوٹے شہروں میں خاص طور پہ جب جابس کے لیے نکلتی ہیں, تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ نئی چیز ہوتی ہے. تو آپ یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہوں گی
कि ये लड़कियां फेस करती हैं। हाँ, एक दो मेरे पास इस तरह के केस आए हैं। सही। तो होता है। तो खुदारा मैं यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पे सीनियर पोजीशंस पे मर्द हजरात हैं या कुलीग्स हैं, वो वाले कुलीग बने कि आपकी वजह से जो है ना लड़कियाँ कल को फ़ख्र कर सकें। हाँ। जैसे मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे कुलीग्स हैं और मैं ज़िंदगी के हर फोरम पे कहती हूँ कि मेरे आगे बढ़ने में मेरे फ़लाँ कुलीग का बड़ा हाथ है, मेरे फ़लाँ कुलीग का बड़ा हाथ है। ठीक है। तो मैं अभी जैसे मैं लीगल एड सोसाइटी में अगर काम कर रही हूँ तो हमारे जितने कुलीग्स हैं यहाँ पे, हमें इतना कंफर्ट फील होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि लाइक एक अलग से एनवायरनमेंट है। हमें लगता है कि ये हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली, और घरों में आपके बहन भाई होते हैं, और विद प्रॉपर अच्छी लिमिट्स के साथ। हाँ, सही। ठीक है, सही। कि हमें कहीं पे वो उनका मैसेज आए भी तो हमें पता है कि इस बंदे की इंटेंशन क्या है। सही सही। तो अच्छा, मुझे ये बताएं आखिर में, क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं प्रोग्राम के, तो ज़रूर, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी बड़े स्ट्रगल से गुजरी है और आप आज जिस पोजीशन पे बैठी हुई है उस पे आना आसान नहीं था, ये हम सब जानते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे पास इस वक्त जितनी ख़वातीन हमें देख रही है, स्पेशली वो बच्चियां जो अभी जिनको अभी अभी मौका मिला है ज़िंदगी एक्सप्लोर करने का, उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा आपने मुझे टॉपिक दिया कि मैं मैसेज दूँ इन बच्चियों के लिए जो अभी आगे बढ़ना चाह रही हैं। तो ख़ास तौर पे मैं अपनी बेटियों से यही कहूँगी, बहनों से, छोटी बहनों से, बेटियों से, कि बेटा आप लोगों ने पहली बात यही है कि घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। और एक दफ़ा वो तारिक बिन ज़ियाद का आप वो पढ़िएगा कि कहीं पे वो गए थे तो उन्होंने जब दरिया के दूसरे पार गए थे तो उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि अब कश्तियाँ जला दो। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि अगर कश्तियाँ होंगी तो हमें आसरा होगा कि वापस हम भागेंगे। हाँ। कश्तियाँ नहीं होंगी तो हमें पता है कि जीत के यहीं पे हमने झंडे गाड़ने हैं। हाँ। तो एक दफ़ा निकले हो मैदान में तो कश्तियाँ जला के निकलो, आगे बढ़ना है। ठीक है, रास्ते में आप लोगों को हैरासमेंट जो है ना, इस तरह की चीज़ें, इनइक्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर फेस करनी भी पड़ जाए तो बहादुरी से इनका मुकाबला करना है। आपके लिए लॉज मौजूद हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए इदारे मौजूद हैं। हाँ। वक्त तब्दील हो गया है तो अब आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आपको कोई साइबर क्राइम पे हरास करता है, किसी के पास आपकी चैट है, आपने किसी से बात कर ली है, तो कोई वो नहीं है, गुनाह कबीरा नहीं हो गया कि आप घबरा रहे हो। ठीक है, आपको कोई अगर कर रहे, ब्लैकमेल कर रहे, या कोई इस खौफ से आप लोग बैठे हुए हैं कि हमने आगे नहीं बढ़ना, तो बिल्कुल किसी से ब्लैकमेल ना हो, बिल्कुल किसी से खौफजदा ना हो। किसी भी हवाले से कोई आपको जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा, राइट ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहा, घर से नहीं निकलने दे रहे, किसी किस्म का आपको मसला है ना, किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा है, आप हमें कॉल करें 0800 70806, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपके दोस्त हैं। सही। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़े। इस पॉइंट पे आपने खान साहब की बात को याद रखना है कि घबराना नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे तमाम व्यूअर्स से करने के लिए। आई एम श्योर कि बहुत लोग, काफ़ी सारा अड़ा माण्हू हूंदा जेके जिन जे दिलनि में सवाल हूंदा, उन्हनि जा जवाब असांजे प्रोग्राम जे थ्रू उन्हनि खे ज़रूर मिलिया हूंदा। ऐं अगरि न मिलिया आहिनि त कॉल सेंटर ते कॉल कयो, फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांखे एडवाइस ॾिनियूं पियूं वञनि। जेकॾहिं मैसेज करणु चाहियो त हिकु चैट बॉक्स आहे जंहिं ते तव्हां मैसेज करे बि पंहिंजे मसइले जो जेको हल आहे उहो ॼाणे सघो था। वरी महिरबानी हिकु दफ़ो ॿीहर सां हुजण जी। इंशाअल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात मंडे ते थींदी। तेसि ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में यादि रखिजो, हिन मौसम खे इंजॉय बि कजो, पर पंहिंजी सेफ्टी जो ऐं पंहिंजे ॿारनि जी सेफ्टी जो बि ख़्यालु रखिजो। इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी मंडे ते। तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।